नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ एक बार हम फिर हाजिर हैं सुबह से शाम बिहार में। और सुबह से शाम बिहार में बात सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा करनी पड़ेगी, उनकी बात करनी पड़ेगी और आज तो पहले करनी पड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने राहत की सांस ली है, उनकी सांसें भी शायद अटकी हुई होंगी। उपेंद्र कुशवाहा ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। हालांकि जो खबरें अंदर खाने से है, उपेंद्र कुशवाहा को बहुत राहत बीजेपी ने नहीं दी है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ आखिरकार खेला कर ही दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल होगा वो 2 सालों का होगा। 4 सालों के कार्यकाल वाली सीट पर मनन मिश्रा जाएंगे, जिनके नाम का ऐलान कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। तो खैर, उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हुआ, वो 2 सालों के कार्यकाल पर जा रहे हैं। बिहार में इसको छोटा रिचार्ज कहा जाता है सियासत की भाषा में। तो उपेंद्र कुशवाहा को छोटा रिचार्ज मिला है, जैसे कभी बीजेपी ने मुकेश सहनी को दिया था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए राहत की बात यह है कि कम से कम वो राज्यसभा जा रहे हैं, सदन जा रहे हैं। काराकाट का लोकसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको सदन भेज रही है, राज्यसभा भेज रही है। ऐसी कोई डील उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी लोकसभा चुनाव से पहले। उन्हें एक लोकसभा की सीट और एक विधान परिषद की सीट ऑफर किया गया था, उनके साथ ये डील हुई थी बीजेपी की। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब काराकाट का चुनाव हार गए और विधान परिषद सीट की बारी आई, तो विधान परिषद की सीट से नीतीश कुमार ने भगवान सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया। और तब भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ये बयान आता रहा कि हमारे साथ वादा किया गया था, विनोद तावड़े ने ये वादा किया था, तमाम तरह की बातें कही गई पार्टी की तरफ से। उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट हार गए, कथित तौर पर बीजेपी ने ही खेल किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधान परिषद की सीट भी नहीं दी। क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य का? लेकिन सम्राट चौधरी, जो तब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने राहत दी उपेंद्र कुशवाहा को यह कहकर कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। फिर कंफ्यूजन ये रहा, यह सस्पेंस ये रहा कि राज्यसभा तो जाएंगे, लेकिन किस कार्यकाल वाली सीट पर जाएंगे, 2 साल वाले या 4 साल वाले। तो आखिरकार खेल हुआ उपेंद्र कुशवाहा के साथ, 2 साल वाले कार्यकाल पर ही राज्यसभा जा रहे हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है राज्यसभा के लिए। 3 जो सितंबर है, वहां उस दिन रिजल्ट आना है, उस दिन चुनाव होना है और उसी दिन शाम को रिजल्ट भी आना है राज्यसभा का उपचुनाव का। तो उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन से जुड़ी हुई ये खबर। दूसरी जो खबर है वो खबर है नीतीश कुमार के मंत्री, यानी जेडीयू कोटे की मंत्री लेसी सिंह और जेडीयू के 2 सांसदों को लेकर। जेडीयू के 2 सांसद हैं, एक हैं देवेश चंद्र ठाकुर, और जो दूसरे सांसद हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इनको सुरक्षा देने का फैसला किया है। पहले हम बात लेसी सिंह की करते हैं। लेसी सिंह मंत्री हैं बिहार सरकार में और उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पूर्णिया जिस इलाके से वो आती हैं, उसके आसपास के बाहुबलियों से उनको गंभीर खतरा है। और पुलिस और विशेष शाखा की इस रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने लेसी सिंह को जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। बिहार सरकार की सुरक्षा संबंधी कमेटी ने इसकी अनुशंसा कर दी है और बिहार के 2 सांसदों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। तो 2 सांसद जेडीयू के नहीं है, एक सांसद जेडीयू के हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जो सीतामढ़ी के सांसद हैं, और दूसरे सांसद हैं विवेक ठाकुर, जो नवादा से सांसद हैं। इन दोनों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। देवेश चंद्र ठाकुर और जो विवेक ठाकुर हैं, इन दोनों को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। तो जेडीयू के 2 सांसदों को वाई श्रेणी की सुरक्षा, और नीतीश कैबिनेट की मंत्री, जेडीयू कोटे की मंत्री, जेडीयू की कद्दावर नेत्री लेसी सिंह को जेड श्रेणी की सुरक्षा। लेसी सिंह के बारे में ये जानकारी या लेसी सिंह के बारे में ये रिपोर्ट कि लेसी सिंह को पूर्णिया और उसके आसपास के बाहुबलियों के से खतरा है, और पुलिस और विशेष शाखा की इस रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने लेसी सिंह को जेड सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। अब खबर में बात अंतिम में तेजस्वी यादव की। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज मोर्चा खोल दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ, और तेजस्वी यादव ने एक तरह से सबसे आक्रामक हमला, 2024 का सबसे आक्रामक हमला शायद नीतीश कुमार पर किया है।
साफ साफ तेजस्वी यादव ने कहा है इकबाल खत्म हो गया है नीतीश कुमार का। चमचे बेलचे अब संभाल रहे हैं, चमचा बेलचा ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये विडंबना है कि प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर बिल्कुल आक्रामक तरीके से तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री का चमचा बेलचा पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करता है, बिना चढ़ावा चढ़ाए ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। विडंबना है कि पुलिस वालों का ट्रांसफर पोस्टिंग प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। विधि व्यवस्था भूल, शराब माफिया से उगाही ही नीतीश की पुलिस का एकमात्र विशेष कार्य रह गया है। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। अपराधी बेलगाम हैं। अपराध की रोकथाम करने वाले, अपराधियों को पकड़ने वाले, आम जनता की सहायता और सुरक्षा करने वाले काबिल अधिकारियों को किनारे किया हुआ है तथा जो फील्ड में है उन्हें सत्ता एवं माफिया के दबाव में अपराध नियंत्रण की छूट नहीं है। तो इतना आक्रामक हमला तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर किया है। तो तेजस्वी और नीतीश के बीच की जो सियासी लड़ाई है उसका रंग और गाढ़ा हो गया है और ये जंग और तेज हो गई है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।